अरब के लुटेरों का एक गिरोह किसी पहाड़ की चोटी पर रहता था। इधर से गुजरने वाले काफिलों का रास्ता बंद कर रखा था। पहाड़ के नीचे जो रास्ता था, इस पर जब कोई शख्स या काफिला आता तो लुटेरे पहाड़ से उतरकर उसे लूट लेते थे। लोगों ने इनके डर से इस तरफ सफर करना छोड़ दिया। पुलिस और फौज भी इन लुटेरों का पता न लगा सकी, क्योंकि जहां वो रहते थे बहुत महफूज जगह थी, वहां पहुंचना आसान न था। बहुत मुद्दत तक ये हालत रही। जब लोग बहुत परेशान हो गए तो इस मुल्क के बादशाह ने लुटेरों का पता लगाने के लिए एक जासूस मुकर्रर किया। इसने कोशिश करके वो ठिकाना देख लिया जहां लुटेरे रहते थे। एक दिन फौज का एक दस्ता इस पहाड़ पर पहुंचकर एक घाटी में छुप रहा। लुटेरे कहीं डाका डालने गए हुए थे। शाम के वक्त जब थके मांदे वापस आए तो लूटा हुआ सामान रखकर सब बेखबर सो गए। जब एक पहर रात गुजर गई तो फौज के छुपे हुए सिपाही घाटी से खामोशी के साथ निकले और अचानक इन लुटेरों पर हमला कर दिया। सबके हाथ मुंडों पर बांध दिए और गिरफ्तार करके ले गए। सुबह को सब बादशाह के सामने पेश किए गए। इसने सबको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। इतफाक से इनमें एक नौउम्र लड़का भी था। बादशाह के एक वजीर को इस लड़के पर बहुत रहम आया। उसने बादशाह से सिफारिश की और कहा, हजूर, इस लड़के ने अभी जिंदगी का लुत्फ भी नहीं उठाया है, बहुत कम सन है। मैं इंसाफ पसंद बादशाह से दरखास्त करता हूँ कि इसको माफ कर दिया जाए। ये मुझ पर भी बड़ा एहसान होगा। बादशाह को वजीर की सिफारिश पसंद ना आई। उसने जवाब दिया, जिसकी ज़ात बुरी है वो नेक लोगों के साथ रहकर नेक नहीं बन सकता। नायल को पढ़ाना लिखाना और इसकी परवरिश करना इसी तरह बेकार है जिस तरह किसी गुंबद पर अखरोट रखा जाए तो वो इस पर ना तो ठहरेगा ना कोई असर करेगा। तुमने सुना होगा कि आग बुझाकर एक चिंगारी छोड़ देना खतरनाक होता है और सांप को मारकर इसके बच्चे को पालना अक्लमंदी के खिलाफ है। थोड़ी देर ठहर कर बादशाह ने फिर कहा, अगर बादल के अंदर से आबे हयात बरसे तब भी बेद की टहनी में फल नहीं लग सकते। किसी कमीने के साथ अपनी जिंदगी का कीमती वक्त खराब ना करो, इससे तुमको कोई फायदा ना होगा। देखो, चटाई बनाने वाले नरकल से शक्कर नहीं बन सकती। वजीर ने बादशाह का जवाब सुना और चरोना चार पसंद किया, लेकिन फिर नहायत अदब से अर्ज किया कि हजूर ने जो कुछ फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ये लड़का इन लुटेरों की सोबत में तरबियत हासिल करता तो ये उन्हीं की तरह लुटेरा बन जाता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब ये नेक लोगों की सोबत में रहेगा तो इसकी आदतें अच्छी हो जाएंगी और अक्लमंदों जैसी खसलतें इख्तियार कर लेगा। अभी कम उम्र है, लुटेरों की आदतें नहीं सीखी हैं। जैसी सोबत में रहेगा वैसा ही असर होगा। आपने सुना होगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर का बेटा बुरे लोगों में बैठा तो एक नबी के ख़ानदान से इसका रिश्ता टूट गया। यह बुरी सोबत का नतीजा था। वजीर की बातें सुनकर बादशाह ने इस लड़के को छोड़ दिया और वजीर से कहा, तुम इसको अपने साथ रखो और इसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करो। तुम्हारे कहने से इसको छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसको माफ करना पसंद नहीं करता। वजीर ने इस लड़की की तालीम और तरबियत का अच्छा इंतजाम कर दिया। कई उस्ताद इसको पढ़ाने और अदब सिखाने के लिए मुकर्रर किए। कुछ अरसे में उसकी आदतें अच्छी हो गईं और लोग इस लड़की की तारीफ करने लगे। एक रोज बादशाह के सामने वजीर ने इस लड़के का हाल सुनाया और उसकी तारीफ की और कहा कि अब इस पर अच्छी सोबत का पूरा असर हो गया है और जहालत की बातें बिल्कुल भूल गया है। बादशाह वजीर की बातें सुनकर मुस्कुराया और कहा, सच्ची बात यह है कि भेड़िए का बच्चा आखिरकार भेड़िया ही होता है, चाहे वो इंसान के साथ रहते हुए बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए। 2 साल गुजर गए। मोहल्ले के चंद गुंडे लड़कों से इस लड़के ने दोस्ती कर ली। एक दिन उसने अपने साथी बदमाश लड़कों की मदद से अपने मेहरबान वजीर को कत्ल कर दिया और उसके दोनों लड़कों को भी मार डाला और सारा मालो असबाब लेकर उसी पहाड़ की चोटी पर चला गया जहां उसका डाकू बाप रहा करता था। इसने भी लूट मार का सिलसिला शुरू कर दिया। जब बादशाह को खबर पहुंची तो उसने हैरत से दांतों में उंगलियां दबा ली और कहा, खराब लोहे से कोई अच्छी तलवार नहीं बना सकता है। नालायक लड़का कभी पढ़ाने लिखाने से लायक नहीं बन सकता है। बारिश के पानी में जो खूबी है उसको सब जानते हैं। इसके बरसने से अच्छी जमीन में फूल और फल पैदा होते हैं और खराब जमीन में बारिश के पानी से घास फूस उगती है। बुरों के साथ नेकी करना ऐसी ही है जैसे नेक लोगों के साथ बुराई करना।